अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज येट अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आया हूं। कुछ यूनिक रेसिपी है। एक बहुत बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से टेक अवेज क्या है मैं आपको साथ साथ बताता भी चलता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग हम लोग के इतने अच्छे जितने भी सारे पोस्ट हैं, जो सारे हमारे जो वीडियोस अपलोड होती हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होते हैं एंड अप्रिसिएशन देते हैं हम लोग को, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको दोनों रेसिपीज़ का ओवरव्यू दे दूँ। एक जो है बहुत इजी एंड झटपट बनने वाली, सिर्फ असेंबलिंग का काम है इसके अंदर। इसमें क्या करना है, ये है चॉकलेट टेकअवेज। टेकअवे का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि बस उठाएं और ले जाएं, साथ साथ अपने गाड़ी में एंड घर पे जाके खाएं। यहाँ पर हम लोग डिस्पोजेबल ग्लास आप लोगों को रेसिपी कार्ड में होगा, तो उसमें आपने डिस्पोजेबल ग्लास में बनाना है। यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से ग्लासेस में बनाऊंगा एंड लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर चॉकलेट की केक है हमारे पास, वेफर्स हैं, उन सब चीज़ों की विपिंग क्रीम है। दूसरी रेसिपी जो है वो है फ्लोरेंटीन चिकन। अब फ्लोरेंटीन जो है वो आता है फ्रांस से। फ्रांस की समझे ये डिश है एंड ये इसमें होता क्या, इसमें मेन चीज़ जो होती है ना, सिंपल वैसे डिश है, चिकन होता है इसके अंदर सॉस बनती है रूह से। अच्छा, अब सॉस भी मैंने आपको दो तरीके से सिखाई हुई। एक होती है रूह से बनती है। रूह क्या होता है, फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर। दूसरा आपका एक दूसरी क्रीम जो बनती है, जो अल्फ्रेडो सॉस होती है, वो आपकी बनती है क्रीम और दूध से और थोड़ा सा बटर से, थोड़ा सा गार्लिक भी जाता है, अनियन भी जाता है। मैं आपको दोनों तरीके से खा दूंगा। यहाँ पर मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है स्पिनच। स्पिनच से समझे एक रिच फ्लेवर आता है आपकी सॉस के अंदर। चिकन का अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है, हाई इन प्रोटीन एंड आयरन। हम लोगों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी है, मैरिनेशन करनी है। लेकिन आपको पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है मेरे पास। यहाँ पर ब्रेस्ट फिलेस हैं। आपने ब्रेस्ट फिलेस यहाँ पर लेने हैं, समझे कि 4 से 5 ब्रेस्ट फिलेस ले लें। उसके साथ साथ यहाँ पर है मस्टर्ड पेस्ट। अब मस्टर्ड पेस्ट आपने लेनी है, समझे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है। यहाँ पर सोया सॉस है मेरे पास, यहाँ पर वाइट पेपर है एंड कुटी लाल मिर्च है। थोड़े थोड़े से इसमें अपने हिसाब से आप डालेंगे। यहाँ पर समझे 1 मैंने चाय का टीस्पून मैंने ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास दूध है, 1 कप दूध, 1/4 कप ऑफ क्रीम। अब इसके अंदर जो जाएगा सॉस के अंदर वो जाएगी ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कोई भी टेट्रा पैक वाला जो होता है आप लोग वो ले लें। एंड अगर आजकल वैसे ऑरेंजेस भी बड़े अच्छे आए हुए, तो वो भी अच्छे तरीके से इसको आप फ्रेश जूस ले लें। यहाँ पर मेरे पास एक स्मॉल अनियन था, उसको अच्छे तरीके से मैंने डाइस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास सीजनिंग आ जाती है, सिंपल सीजनिंग है। उसमें क्या किया, अब मैंने जो गार्लिक एंड जिंजर पाउडर होता है, पाउडर आपके पास है तो वो ले लें, आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश यूज़ कर लें, पेस्ट है तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वो है, यहाँ पर ऑरिगनो है एंड यहाँ पर सॉल्ट है। हस्बे ज़रूरत चीज़ें डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। जितना आप चिकन ले रहे हैं, जितनी आप सॉस बना रहे हैं, उसमें अपने हिसाब से बार बार चेक करते रहें, टेस्ट करते रहें। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, धनिया ऊपर जाएगा, पार्सले नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरे पास चेरी टोमेटोज़ हैं, चेरी टोमेटोज़ भी डालेंगे इसके अंदर एंड थोड़ा सा लाइम है। अच्छा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसको और इन्हांस करने के लिए चिकन पाउडर अगर डालना है तो वो भी डाल दें, लेकिन यहाँ पर मेरे पास है चिकन क्यूब। इससे होता है कि बड़ा रिच और ज़्यादा फ्लेवर आता है। यहाँ पर चिकन को मैं प्रॉपर तरीके से मैरिनेट कर दूंगा। यहाँ पर चिकन के फिलेस है मेरे पास। इसके अंदर हमने क्या क्या करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसमें है सोया सॉस, वाइट पेपर एंड कुटी लाल मिर्च, ये इसमें चली गई। एंड इसको हम लोग ने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको कर देंगे रेस्ट के लिए, छोड़ देंगे अच्छे तरीके से। जब ये मैरिनेट हो जाएगा एंड थोड़ा सा अगर आपको लगे कि मैरिनेशन की और ज़रूरत है, तो इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डाल दें इसके अंदर। इसको प्रॉपर तरीके से मैरिनेट कर लें। अच्छा, जब आप लोग घर पे बनाएं तो प्लीज़ घर पे इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपने रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छा मैरिनेट हो जाए। और यही जो चिकन इटसेल्फ है ना, ये जो आपके, अच्छा एक और भी चीज़ आपको बता दूं, चिकन जो हम लोग बोले होते हैं ना, चिकन स्टेक, चिकन का कोई स्टेक नहीं होता, चिकन के फिलेज होते हैं। स्टेक सिर्फ बीफ का होता है। तो यहाँ पर चिकन के जो फिलेज हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आप जो सिजलर प्लेटर में निकालते हैं, उसको भी आप यही मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं, इसको मैं कर दूंगा साइड पे। हम लोग चलेंगे अब हमारी जो रेसिपी है दूसरी आगे की। इसमें सॉस जो बनाना है हम लोग बनाएंगे रूह से। एंड रूह आपको पता है क्या होता है, इसमें फ्लावर डलता है, थोड़ा सा ऑयल या बटर डलता है, वो आपने लेना है। यहाँ पर मैं
ये पैन ले लूँ छोटा सा, इसमें हम छोटा सा मैं आपको बता दूँ किस तरीके से बनाना है। ये लें, थोड़ा सा ऑयल लें, 1 से 2 टीस्पून, बहुत कम। बस ये ऑयल हो जाए, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसी के अंदर हम लोगों ने फ्लावर डालना है। अच्छा, ये दूसरी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरीके की क्रीम्स बनती हैं, सॉसेस बनती हैं। एक मैं आपको रूह के साथ बता रहा हूँ और एक क्रीम के साथ भी बता दूंगा। ये गया एक हीप्ड, दैट्स इट। हीप्ड होता है ये प्रॉपर, ये क्योंकि रेसिपीज में कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि हीप्ड है एंड लेवल्ड है, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखा करें प्लीज़ आप लोग। अच्छा, आपके पास अगर बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर ऑयल है तो ऑयल में भी बन जाएगा। अच्छा, प्रॉपर तरीके से इसको आप क्या करना है, भूनना है हम लोगों ने, ताकि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। फिर इसमें आपने क्या करना है, दूध डालना है और फिर एडिशन करना है क्रीम का। अब मैं क्या करूँगा, इसको साइड पे रख दूँगा। इसको प्रॉपर तरीके से भूनने के बाद फिर मैं चलूँगा दूसरी रेसिपी पे, क्योंकि मेन जो हमारी सॉस है उसके अंदर हमने डालना है स्पिनिच एंड सारी सीजनिंग जो है। इतनी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, आप लोगों ने ट्राई करना है। आप लोग की स्क्रीन्स पे नंबर भी आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें। कोई रेसिपी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी चीज़ से, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि सारे जितने भी क्वेरीज हैं आपकी हम सॉल्व कर लें यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा साइड पे इधर, ताकि ये, क्योंकि अच्छे तरीके से भुन तो गया है ये बिल्कुल। हम लोग एक और यहाँ पर एक फ्यूजन करेंगे। मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि जब सॉस बन जाएगी उसको और गाढ़ा जिस तरीके से करना है, तो आपने करना है ये जो सारा मैंने इसका जो मिक्सचर बनाया ना, देख सकें क्रम्स जो हैं, ये आप उसमें ऐड कर दें सॉस के अंदर एंड फिर अच्छे तरीके से विस्क करें एंड फिर आपकी जो सॉस है ना बड़ी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, चिकन को मैं ले लेता हूँ, ताकि चिकन को हम लोग ना यहाँ पर ग्रिल कर लें, ताकि चिकन को जब ग्रिल हो जाएगा फिर उसको साइड पे रख के फिर हम सॉस पे आते हैं। अच्छे से पैन को ग्रिल करें एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ग्रिल पैन है गरम हो। जैसे ही गरम होगा फिर ही आपने चिकन डालना, ताकि अच्छे से मार्क्स आए इसके ऊपर। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब घर पे आप लोग बनाएं तो प्लीज़ इसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है। समझें 2 से 3 घंटा आराम से इसको फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें, ताकि इसके जो जूसेस हैं, सारे जो मिक्स है, सारे इसके अंदर रख जाएं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एंड बहुत मज़ेदार से जूसी चिकन बनेगा। अब ऑयल इसके अंदर मैंने नहीं डाला है। अब आपके सामने मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ग्रिल कर लूँगा एक एक करके चिकन के फिलेस को। इसके अंदर कोई और एडिशन नहीं है। मस्टर्ड पेस्ट गया है, सोया सॉस गई है, वाइट पेपर है, थोड़ा सा सॉल्ट है एंड वाइट पेपर। उसके साथ हमने क्या डाला, कुटी लाल मिर्च भी डाली है। बस ये अपना हो जाए, फिर हम दूसरा जो है ना, ये जो रिमेनिंग है ये भी डाल देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जस्ट मेक श्योर कि ये ग्रिल हो जाए, अच्छे ग्रिल मार्क्स आ जाए। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। फ्रॉम द ब्रेक यहाँ थोड़ी सी मैंने क्या किया, चेंजेस कर ली थी। चेंजेस ये किए हैं कि पैन मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि ग्रिल पैन पे होता है कि चिकन जो है ना आपका चिपक जाता है। मैंने कहा थोड़ा सेफली हम यहाँ पर काम करते हैं। चिकन को मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन पे चेंज कर लिया, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाएगा एंड वो चिपकेगा भी नहीं। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया था, आपको बताया था, जो ऑयल एंड फ्लावर का मिक्सचर है उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि क्रम्स हो रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो हमारा दूध है वो डाल दूँगा। 1 कप दूध है एंड साथ साथ यहाँ क्रीम है वो भी ऐड कर लूँगा। 1/4 कप ऑफ क्रीम एंड दूध। मैंने कहा सॉस हम थोड़ी ज़्यादा बना लें, तो पैन चेंज कर लेता हूँ। फ्लेम में ऑन कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर विस्क करना है। अगर आपके पास स्पैचुला है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन विस्क से होगा ये कि अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाएगा। मैं भी यहाँ पर अभी विस्क निकाल लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि कोई इसमें लम्प्स ना रह जाएं।
इसको बस अच्छे लो फ्लेम पे ही इसको करें मिक्स। एंड साथ साथ हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर सारी सीजनिंग्स हैं वो डालेंगे। ऑरिगेनो है, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, एंड यहाँ पर हमारे पास चिकन का क्यूब है वो डाल देंगे। एंड अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे एंड इसको हम मिक्स करेंगे। फिर समझे, हाफ कप पानी डाल दिया है। चूल्हा मैं ऑन कर देता हूँ। चिकन भी हमारी हो गई है, चूल्हा बंद। इसको बस अच्छा सा विस्क करूँगा। आई जस्ट मेक श्योर कि कोई लम्प्स ना इसमें आ जाए। चिकन क्यूब जो है ना इटसेल्फ इतना अच्छा है, एंड अगर आपके पास स्टॉक है तो और इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। चिकन क्यूब हमारे पास आसानी होती है क्योंकि स्टॉक पे बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो चिकन क्यूब के अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आपकी सॉस में आ जाता है। इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करूं। आई थिंक कोई अब लंप जो है नहीं रहा इसके अंदर। सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है ऑरेंज जूस, वो डाल देंगे। यहाँ पर आपके रेसिपी कार्ड पे लिखा होगा 1 टीस्पून, यहाँ पर समझे 1, 2 एंड 3। क्योंकि मैं सॉस ज़्यादा बना रहा हूँ, मेरे पास चिकन भी ज़्यादा है, तो मैंने इसके अंदर 3 डाले हैं। अगेन मैं अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर गार्लिक जो है वो रह गया। मैंने कहा कोई चीज़ है ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सारी जो सीजनिंग है इसके अंदर डालें। एंड अगेन कोई मसला है आप लोगों को तो प्लीज़ कॉल करें एंड प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब जो फ्लावर इसके अंदर डाला है आप देख सकते हैं ये सॉस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। ये हो गई है। अब इसके अंदर क्या करना है, स्पिनच, हैंडफुल ऑफ स्पिनच इसके अंदर डाल देंगे। ये बेबी स्पिनच है, छोटे वाले जो पत्ते होते हैं वो, इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया एंड इसको हमने करना है मिक्स। बस इसको मिक्स करें, अच्छे से उबाल आ जाए। अगर आपको लगे सीजनिंग की और ज़रूरत है इसको तो आप डाल लें, अदरवाइज़ नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी, मैं वो थोड़ी सी भी एक उबाल आ जाए फिर डाल दूँगा। ये बहुत ही मज़ेदार है एंड इतने समझे जो सॉस है ना इटसेल्फ इतनी मज़ेदार और इतनी रिच है ये। आप लोगों ने प्लीज़ ट्राई करना है एंड फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। अब आप देख सकते हैं सॉस फ़ौरन रेडी हो जाएगी। एंड इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर चिकन डालना है। एंड चिकन आपने अभी नहीं डालना, जब आप सर्व करें सॉस पहले डालें फिर चिकन डाल दें इसके ऊपर। अच्छा, जब तक ये हो रहा है यहाँ पर मैं जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा चीज़ें हैं थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लूँ साथ साथ। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, प्लीज़ टेस्ट भी करते रहें अपनी सॉस को कि जितनी अच्छी आपको जितना फ्लेवरफुल और टेस्टफुल लगेगा, और अपने हिसाब से फिर आपने खुद ही एडिशन करना है। परफेक्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा धनिया, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर स्पिनच डाल चुके हैं। बस इसकी आंच कम कर दूंगा मैं, ये अपने टाइम पे होता रहेगा। बस कुटी लाल मिर्च मैं इसके अंदर ऐड करूंगा एंड हमारी जो सॉस है इट्स रेडी। कुटी लाल मिर्च मैं ले लूं। ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हम लोग को देसी लोगों को आदत है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर की, वो समझे टच लाजमी है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है अनियंस। अनियंस इसलिए इसके अंदर एंड में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा क्रिस्प जो होता है ना वो अनियंस से आता है। वो आपने स्टार्ट में कर देंगे ना तो बिल्कुल वो सॉगी हो जाएंगे। ये ले, अनियंस भी गए इसके अंदर। एक छोटा अनियन है उसको प्रॉपर तरीके से चॉप कर लिया मैंने। ये थोड़ा सा और उबाल आ जाए, थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए, थोड़ी थिक हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे एंड चिकन ऊपर डाल देंगे। आप इसको राइस के साथ, कोई भी साइड लाइन है, स्टीम राइस हो गए, जास्मिन राइस हो गए, आप इसको नूडल्स के साथ खा सकते हैं या प्लेन भी खा सकते हैं इसको। इतने मज़ेदार एंड होलसम मील है बिल्कुल ये। बस अच्छा सा उबाल आ जाए इस पर, फिर हम इसको
निकाल लेंगे। तो चिकन जो है ना हमारा, ये भी इसको मैंने बंद तो कर दिया था। कलर आई थिंक थोड़ा सा उसको और गर्म कर देते हैं ताकि कलर और अच्छा सा आ जाए इस पर। अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। 4 कलर जो होता है ना, बिल्कुल फुल ग्रिल का जो कलर होता है वो आपने देना है इसके ऊपर। ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर चिकन जो है ना रबड़ हो जाएगी। बहुत हल्का सा मैं इसको समझे गरम करने के लिए मैंने ऑन किया है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉस भी देख रहा हूँ, चिकन भी देख रहा हूँ। आप लोग जाएँ जल्दी से शॉर्ट ब्रेक लेकर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से जो हमारी सॉस है रिड्यूस हो गई है एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी आया है एंड थिक भी हो गई है। अब क्या करना है, एक और थोड़ा सा बस हल्का सा उबाल आ जाए, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था चूल्हे को, वापस मैंने ऑन कर लिया है। उबाल आ जाएगा तो फिर इसको सर्व कर देंगे। चिकन डाल देंगे। मेरे पास चेरी टोमेटोज़ हैं, यहाँ पर मेरे पास रेड जो मिर्च होती है वो भी थोड़ी डाल दी है, ऊपर से धनिया ऊपर डाल देंगे। दैट्स इट। ये हो गई है इधर रेडी। प्लेटर को मैं इधर ले आऊँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, आज तो आप बहुत मज़े की रेसिपी पका रहे हैं और आपकी रेसिपी मैं बहुत ट्राई करता हूँ और आपकी ये रेसिपी भी ट्राई करूँगा। जब भी मैं आपकी ये रेसिपी बनाता हूँ तो इतने मज़े की लगती हैं रेसिपीज़ आपकी। बिल्कुल, बस आपने ट्राई करना है एंड फीडबैक भी लाजमी देना है प्लीज़। जी मैं ज़रूर दूँगा। साद भाई, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप चॉकलेट टेक अवे बनाएं। बस सही है। आप मैं अभी बस ये पहली रेसिपी मेरी हो जाए ना तो मैं इस पे भी आ रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अब क्या किया, यहाँ पर चिकन जो है मैंने इसको इसमें डाल दिया है सॉस में। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा ये जो चिकन है ना ये लग रहा है एंड इतना माउथ वाटरिंग जो है ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर चेरी टोमेटोज़ हैं, वो थोड़े से डाल दें इसमें। अच्छा, दीज आर टोटली ऑप्शनल। थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग के लिए हम डालते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं एंड थोड़ा सा इसमें, बहुत थोड़ा सा माइनर सा जाएगा धनिया। पार्सले नहीं जाएगा इसमें, धनिया जाएगा एंड ये रेड चिलीज़ जो है ना ये डाल देंगे एंड ये हमारी फ्लोरेंटीन चिकन जो है इट्स रेडी। अब यहाँ हम आते हैं भाई जिसका मेनली इंतज़ार हो रहा है। एम प्रीटी श्योर जो सारे बच्चे हैं ना वो देख रहे होंगे कि ये जो क्या फुल चॉकलेटी आज होने जा रहा है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट टेकअवेज। टेकअवेज में क्या है, सिंपल सी चीज़ें। मेरे पास यहाँ पर केक है, चॉकलेट का लेफ़्ट ओवर केक कोई भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट गनाश है, वो प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। गनाश किस तरीके से बनता है, आपने चॉकलेट लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल दें, 2 टेबलस्पून, समझे 200 ग्राम्स आपके पास चॉकलेट का ब्लॉक है तो उसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून क्रीम डालें। टेट्रा पैक वाली जो क्रीम होती है माइक्रोवेव में डाल दें, प्रॉपर तरीके से स्टर करें। लग रहा है गाढ़ी हो रही है तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि वो थोड़ी सी रनी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट सिरप है, यहाँ पर चॉकलेट चिप्स है एंड मेरे पास जो मेन हमारी जो चीज़ है वो है विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम ने ना बड़ी ज़िंदगी आसान की हुई है एंड यहाँ पर मैंने क्रीम को विप कर लिया है। अच्छी सी क्रीम लें, आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी क्रीम्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, लेनी है एंड प्रॉपर तरीके से इसको समझे एक आपने विप करना है एंड वो अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास अगेन एक कॉलर आइज़ा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आई एम ग्रेट, थैंक यू। साद भाई थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे रिप्लाई करते हैं, मैं आपको पिक्चर्स भेजती हूँ, आप मुझे रिप्लाई करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। और साद भाई आप जो रेसिपीज़ बनाते हैं इनके साथ साथ ड्रिंक्स भी रखा करें, क्योंकि हर रेसिपी के साथ ड्रिंक्स पीते हैं लोग, तो इसलिए आपने ड्रिंक्स भी रखा करें साथ रेसिपीज़ के। चले ठीक है, मैं क्या करूँगा अभी ना आगे, वैसे रमज़ान भी आ रहा है तो बहुत सारी ड्रिंक्स भी हैं एंड बहुत सारे समझे कि जो सीक्रेट रेसिपीज़ हैं ना वो भी आ रही हैं, तो बस जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो आपने ऐसे ही देखते रहना है, ठीक है जी। और साथ भाई आप प्लीज़ मैंने सबापी को भी भेज दिया, पुणे का आकर मुझे रिप्लाई किया करें इंस्टाग्राम पर। चले ठीक है, मैं कह दूंगा सबा को।
जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, गनाश को मैंने विप क्रीम के साथ डाल दिया है एंड इसको आपने करना है मिक्स जब तक ये प्रॉपर तरीके से एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। इसको करेंगे प्रॉपर तरीके से, बस इसमें असेंबलिंग का काम है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम डालेंगे केक। केक को यहाँ पर मेरे पास ग्लासेस हैं बड़े अच्छे, मैं ग्लासेस उठा लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे ग्लासेस हैं मेरे पास। इसके अंदर हम सर्व करेंगे। सबसे पहली जो लेयर लगानी है ना, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो केक है वो डाल देंगे इसके अंदर, प्रॉपर चूरा करके इसमें डाल दें एंड इसको प्रॉपर मैं अभी फ्लैट कर लूँगा ताकि ये ना अच्छे से इसमें बैठ जाए, एक लेवल हो जाए, एक लेयर लग जाए इसमें। आई थिंक दो की दोनों में लेयर लगा लेते हैं। आप लोगों ने डिस्पोजेबल कप्स बनाने, कोई पार्टीज़ होती हैं, जल्दी जो होता है ना खाने वाली चीज़ जो होती है बस अपने साथ ले जाएं, तो आपने डिस्पोजेबल कप्स में, ग्लासेस में करना है। अगर आपके पास ग्लासेस नहीं है तो प्रॉपर जो फुल ट्राइफल वाला होता है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं ये। एंड सिंपल इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मिक्स करूँगा एंड पाइपिंग बैग में डाल दूँगा। बड़ा अच्छा हैक होता है ये कि अगर आपका, क्योंकि कभी कभार हम लोग से ना दल नहीं रही होती चीज़ें, तो आपने क्या करना है, ग्लास लेना है एंड ग्लास की मदद से समझे आपने ना ये इसके अंदर इसको भर देना है। बहुत इजीली ना इसके अंदर ये आ जाती है, सारी जितनी भी फिलिंग है सारी चीज़ें पाइपिंग बैग में इजीली आप डाल लेंगे विदाउट एनी हासिल। अच्छा जी, अगेन मैं सारी प्रॉपर तरीके से साइज जो है ना वो स्क्रैप ऑफ कर लूँ एंड सिंपल ये असेंबलिंग का काम है इसके अंदर। एंड बच्चे जो है ना, मैं बताऊँ ये इतना होलसम है कि इसके अंदर सिर्फ चॉकलेट है। अगर आपको और भी एडिशन करना है इसके अंदर आइसक्रीम डाल सकते हैं। बेसिक रेसिपी मैंने आपको बता दी है, अपनी मर्ज़ी से जो आपको डालना है इसके अंदर आप ऐड कर लें। अच्छा जी, इसको मैं नाइफ़ की मदद से सिंपल इसके अंदर असेंबलिंग होनी है और कुछ भी नहीं होगा। बस व्हिप क्रीम को भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि एक लेयर हमने लगानी है इसकी, ये मूस की। पहले गया आपका केक, अब इसमें हम मूस की लेयर डाल देंगे। बाद में थोड़ा क्लियर अप कर लेंगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आखिरी लेयर लगा रहा हूँ इस पर एंड अगेन फिर मैं सेम पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डालूंगा। आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारे जो भी स्टेप्स हैं वो देख लिए फ्लोरेंटीन चिकन के। कितना मज़ेदार, और जितना आप इसको सेट होने रखेंगे ना तो और जो सॉस है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे थे, चॉकलेट टेकअवेज बना रहे हैं। टेकअवेज बहुत सिंपल हैं, इजी एंड झटपट घर में समझे चीज़ें आपने लेकर आनी है, होती भी हैं वैसे। नॉर्मल सिंपल समझे कि क्रीम है, उसका हमने मूस बनाया है गनाश डाल के। गनाश किस तरीके से बनता है, चॉकलेट एंड क्रीम से। क्रीम को आपने क्या करना है, अगर क्रीम को थोड़ा सा या तो माइक्रोवेव कर दें एंड या तो मिक्स करके प्रॉपर दोनों को 200 ग्राम्स और समझे 2 या 3 टेबलस्पून आपने डालनी है क्रीम। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। माइक्रोवेव करने के बाद 30 सेकंड्स में सिर्फ रखना है चॉकलेट को, अदरवाइज चॉकलेट जो है ना वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। अगर गुठली बन जाए तो इसका मतलब है आपकी चॉकलेट ख़राब हो गई है, आपने ज़्यादा इसको ओवन में डाल दिया माइक्रोवेव में। लेकिन कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने ऑयल डालेंगे तो और इसको आपने क्या करना है, मज़ीद इसको हिलाना है तो गनाश आपका बन जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसको बीट करना है, बीटर से नहीं विस्क से। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि चॉकलेट केक मैंने इसमें डाल दिया है, यहाँ पर मूस जो बनाया था वो भी डाल दिया। अब जो गनाश है मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल इसमें अब गनाश जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट चिप्स, वो डालेंगे। फुल भर के इसमें डालें चॉकलेट चिप्स। ये लें, अभी प्रॉपर लेयरिंग हो जाएगी ना तो और मज़ीद अच्छा लगेगा क्योंकि बच्चों का इतना फेवरेट है। सारी चीज़ इसमें चॉकलेट चॉकलेट है। एंड अगर आपको और एडिशन करना, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग आइसक्रीम डाल सकते हैं। तो जो जिस तरीके से आपने डालना है इसके अंदर आप करें एंड फिर सुखाएं। ये सीजर, बस थोड़ा सा ही जो पाइपिंग बैग वाला होता है ना, आज समझे मैंने सबा की जगह ले ली है
क्योंकि सबा के सारे जितने भी होते हैं ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। कोई नहीं, ये लें प्लीज़, गिरना नहीं। ये लें, और इसको हम ध्यान से, बस ये आखिरी ड्रॉप है, इसको हम इधर डाल के इसको साइड पे कर देते हैं ताकि और स्पिल ना हो। अगेन अब हमारे जो विप क्रीम वाली है लेयर वो लगाएंगे इस पर। अच्छा, इस पर और चीज़ें जाएंगी प्रॉपर, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा फिल कर दें इसको। थोड़ी सी एयर आ जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं आता। ये हो गया है। एंड मज़ीद इसमें चॉकलेट चिप्स डालेंगे और आपके पास अगर वेफर्स हैं तो वेफर्स भी ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ पर आप चेरीज़ जो होती हैं ना, यहाँ पर बड़ा इजीली अवेलेबल होती हैं। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे बेकिंग के सेक्शन में तो आपको चेरीज़ मिल जाएंगी जो केक के ऊपर लगी होती हैं। अगर आपके पास फ्रेश वाली हैं तो वेल एंड गुड, आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मेरे पास जो क्रम्स हैं उसको हम थोड़ा सा ये लगा लेते हैं इधर, ताकि मज़ीद फुल समझें कि एक मज़ेदार सा ना फुल चॉकलेट हो जाए। आज जो हमारी सॉस है इसको थोड़ा सा हम ऊपर जिज़ल करेंगे, क्योंकि समझे बिल्कुल एंड पे है हमारी सॉस। ये ले, ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत हल्की सी, दैट्स इट। ये ले, ये भी गई। एंड मज़ीद हमारे पास बिस्किट्स हैं, जो भी आपने ऊपर वेरिएशन करनी है। अगर आपके पास और भी कोई सीजनल फ्रूट है तो वो भी इसके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ टोटली फाइन। एंड यहाँ पर आई थिंक एक और की ज़रूरत है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी हवाले से, प्लीज़ कॉल करके हमें बताएं। एंड यहाँ पर स्विस समझे रोल्स हैं मेरे पास, वेफ़र है, फुल मज़ेदार सा ना आपने इसको फुल होलसम बनाना है। जितनी चीज़ें जो आती हैं, बिस्किट्स डालते हैं इसमें, वेफर्स डालें इसमें, जो आपका दिल चाहे फुल भर के लोडेड डालें इसमें। इवन क्या होता है ये आपको बताऊं, फुल ट्राइफल वाला जो आता है ना उसमें भी आप प्रॉपर लेयरिंग कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर लेयरिंग करके डालें। एंड जब दावतों में आप लोग रखेंगे ना तो आप लोगों की बड़ी वाह होनी है। यहाँ पर आई थिंक हमें और इसकी ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर बिस्किट है, बिस्किट रह गया हमारा, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये लें, एट दी एंड हमारे पास जो चेरीज़ हैं ये डाल देंगे ताकि थोड़ा सा एक एडिशनल कलर ब्रेक हो जाए। ये हो गया ना, लग रहा है अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ है मेरे पास है मिंट। अब सबसे एंड में मैं इसमें पुदीना के पत्ते लगाऊंगा ताकि और समझे इसमें आपको एक समझे कलर ब्रेकिंग भी हो जाती है और रिफ़्रेश बड़ा लग रहा होता है जब भी आप कोई पुदीना या कोई ऐसी चीज़ इसमें लगाते हैं ना अपने डिज़र्ट पे। ये ना, बस एक एक पत्ता लगाएं और कोशिश ये करें जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब रेस्टोरेंट में होते थे तो हम लोग को हमेशा शेफ़ ये बोलते थे प्लाटर जो आपका खाने का होता है ना उसके अंदर सारी चीज़ें एडिबल हों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कभी कभार कैरेट्स के रोजेज़ बनाना शुरू कर देते हैं, क्यूकम्बर के बनाना कर देते हैं, तो वो बहुत वेस्ट में जाता है। जितना कम वेस्ट करें उतना अच्छा है। और प्लेट जो आपकी होती है ना वो उसमें सारी चीज़ें एडिबल होनी चाहिए, खाने लायक होनी चाहिए। ये लें, इसको इधर कर देते हैं। आई थिंक इसमें और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फुल होलसम हो चुका है ये लें। किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताएं मुझे। किसी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि होता है कभी कभार हम लोग जो अवन में चीज़ें बना रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के पास अवन नहीं होता है। अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, किसी पतीले में आपने उसको प्रॉपर तरीके से ना उसको प्रीहीट करना है 1 घंटा, एंड उसके बाद कोई भी चीज़ है उसको आप बनाएं। एंड एग्जैक्ट वो तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ना DM आ रहे होते हैं कि आपने प्लीज़ कढ़ाई पे बनाएं, ये चीज़ कढ़ाई पे बनाएं। टाइम बहुत लगता है उसको, क्योंकि प्री हीटिंग टाइम इटसेल्फ 1 घंटा होता है कढ़ाई का, पतीले का, तो उसमें वो कलर भी इतना अच्छा नहीं आता। तो ये कि अवन ऑब्वियसली एक अवन है उसमें कलर अच्छा आता है,
एंड उसमें राइजिंग प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाती है बनिस्बत एक पतीले के अंदर। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें हैं जैसे यूटेंसिल्स होते हैं, आपने वो भी ख़रीद के रखने हैं, वेइंग स्केल है, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से जो मेजरमेंट है वो पूरी हो जाए। अच्छा, हमारे पास अब रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया, आप जल्दी जाएँ, सारी चीज़ें नोट डाउन करें, जल्दी वापस आएँ। फ्लोरेंटीन चिकन विद स्पिनच, अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पालक 1 कप, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 1/4 कप, चिकन पाउडर या क्यूब 1 अदद, ऑरिगनो आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज जूस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में चिकन को मस्टर्ड, सोया सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च और कुटी लाल मिर्च से मैरिनेट कर दें। सॉस पैन में सॉस बनाने के लिए लहसुन, पालक, दूध, क्रीम, चिकन पाउडर, ऑरिगनो, सफ़ेद मिर्च, ऑरेंज जूस, नमक और कुटी लाल मिर्च मिक्स करके सॉस बना दें। अब इसे चिकन के साथ पसंद की साइड लाइन के साथ सर्व कर दें। चॉकलेट टेकअवेज, अज्जा, व्हिप क्रीम 1 कप, चॉकलेट गनाश आधा कप, चॉकलेट केक बचा हुआ आधा कप, डिस्पोजेबल ग्लास या टिन्स 8 अदद, चॉकलेट सिरप हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट चिप्स 20 ग्राम। तरकीब: बोल में व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट गनाश डालकर पाइपिंग बैग में भरें और रख दें। अब इन्हें लाइन कप में डालकर क्रश चॉकलेट केक शामिल करें, क्रीम और फिर सिरप मिलाकर इसे दोहराएं, फिर चॉकलेट चिप्स डालकर ठंडा सर्व करें। ज़रूरत हो तो मज़ीद टॉपिंग डाल दें और सर्व करें। बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक, आई रियली होप आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, सॉस के किस तरीके से बनी है, एंड जो हमारा टेक अवे है, चॉकलेट टेक अवे, किस तरीके से मैंने असेंबल किया है। सिंपल असेंबलिंग है, इसमें सबसे पहले मैंने केक की लेयर दी है, उसके बाद मूस बनाया है। मूस किस तरीके से बनाया है, बहुत सिंपल गनाश बनाया है, उसके बाद व्हिप क्रीम को उसके साथ मिक्स कर दिया है। कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है, अपने हिसाब से आपने डालना है, जितना चॉकलेटी जितना क्रीमी आपको चाहिए उतने अपने हिसाब से डाल दें। चॉकलेट चिप्स डाले हैं मैंने इसके ऊपर, फिर अगेन गनाश की लेयर एक दी है, उसके ऊपर मैंने व्हिप क्रीम लगाई है, सिंपल व्हिप क्रीम जो होती है, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टॉपिंग की हुई है, चेरी लगाई है। मिंट से हमेशा जब भी आप कोई डिज़र्ट अपना पेश करें किसी के सामने ना, किसी के लिए भी, तो उसको मिंट बड़ा अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लुक आता है। सॉस की जहाँ तक बात करें, 2 तरीके से बनती है, रू बनता है, क्रीम बनती है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए जिस तरीके से बनाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो प्लीज़ हमारा मसाला टीवी के पेज पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब सेक्शन में भी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे पास समझे फेसबुक है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रेसिपी भी आपको चाहिए जो मिस हो गई हो, हम लोग इधर हैं आपको देने के लिए। यूट्यूब पे सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी होती हैं, तो कोई आप लोगों ने प्रॉब्लम नहीं कोई फेस नहीं करनी। आई एम प्रीटी श्योर सारी चीज़ें आप लोग बनाते भी रहते हैं। यहाँ पर डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग भी मैंने कर दी है। डीकंस्ट्रक्टेड क्या होता है, थोड़ा सा इसको बोलते हैं तोड़ के चीज़ें रख देना, तो वो और प्रेजेंटेबल लगता है, फुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं ना बाहर के, तो वहाँ पर सारे ये उसी तरीके से आपको देते हैं, बहुत फैंसी समझे। यही प्लेटर आपको इतना महंगा मिलेगा, लेकिन आप जब घर पे बनाएंगे तो कितना आप लोगों को पता चलेगा कितना पॉकेट फ्रेंडली है। अच्छा जी, मैं आऊँगा फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। हमारे पास सबा है, मैगज़ीन है भाई हमारा, एंड इसमें सबा आई हैं, एंड इनका समझे कि मज़ेदार सा इंटरव्यू है, इंटरव्यू पढ़ें, एंड सारी रेसिपीज़ जितने भी हमारे शेफ़्स हैं उनकी रेसिपीज़ भी इसके अंदर हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी बुक स्टोर पे जाएं, ताकि सारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं ना, हमारी शीरीन आपा की है, रिदा बाजी की हैं, मेरी हैं, मानूर की हैं, सबा की हैं, एंड लाइवली वीकेंड्स पे भी जो सारी रेसिपीज़ होती हैं किरण खान के साथ, सारी रेसिपीज़ इस बुक के अंदर है, समझे ख़जाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी भागें, लेकर आएँ जब तक ये सोल्ड आउट ना हो जाए भाई। तो आई थिंक हमारा टाइम हो गया जाने का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।